रोजा इफ्तार पार्टी के अलावा वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वर्सोवा यारी रोड स्थित CWC स्कूल में ही भारत विकास परिषद और एकता मंच के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन महिलाओं के सम्मान, उनके योगदान और समाज में उनकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यक्रम का माहौल उत्साह और गरिमा से भरा हुआ था, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीत वंदे मातरम के साथ हुई, जिसके बाद मंच पर मौजूद अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक हारून खान, नगर सेवक शैलेश यशोधर फंड से बीजेपी नगर सेवक सयाली कुलकर्णी, एकता मंच के चेयरमैन अजय कौल और प्रसिद्ध गीतकार समीर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली कई महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को मंच पर बुलाकर शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके समर्पण, मेहनत और समाज के प्रति उनके योगदान के लिए दिया गया। महिला दिवस के दिन पे मैं आप सबको मुबारक देना चाहूँगी, पर ये भी कहना चाहूँगी कि 8 मार्च को जो हम इंटरनेशनल महिला डे मनाते हैं वो एक दिन का मोहताज नहीं है, हर दिन महिला का दिन होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक दिन महिला, अगर घर की महिला उठे नहीं तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। पर नारी शक्ति जितना उसके बारे में बोलो उतना कम है, क्योंकि जिस शक्ति ने पूरे सृष्टि को रचा है, जिनके होने से हम सब यहाँ हैं, उनके बारे में मैं जितना भी बोलूँ कम है। लेकिन सिर्फ बोलूँगी ऑल द बेस्ट ऑफ लक, जस्ट सेलिब्रेट विमेंस डे एवरी डे। देखिए हमारे देश में सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है अच्छा काम करना लोगों के लिए। अगर हम जैसे लोग और अजय कौल सर जैसे लोग बहुत सामने से आके जब हमारे सोसाइटी का विकास करते हैं और जब बहुत सारा काम करते हैं, तो ये उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितना कि आज एक पॉलिटिकल लीडर होता है। क्योंकि जो काम उनसे, बहुत सारे काम उनसे जो नहीं हो सकते हैं, वो काम हमसे हो सकते हैं। हमारे लिए अच्छा काम करना बिना मतलब के आता है। हम ऐसे ही लोगों के लिए काम करते हैं। हमारे लिए कोई 5 साल की सीट नहीं होती, पूरी ज़िंदगी हमको काम करना होता है बस। और अजय कौल जी जो कर रहे हैं और उनके जैसे बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि कितने भी शब्द आप यूज़ करो तो उतने कम हैं। क्योंकि मैं आज भी जानती हूँ कि जब अजय कौल जी ने एक ड्रग का जब ये रैली रखा था, 7,000 लोग पूरे स्ट्रीट्स पे उतर गए थे। पर एक जब पॉलिटिशियन रैली रखता है, उसको स्ट्रीट्स पे रातों रात उतारना उतना ही मुश्किल होता है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। सम्मान और एक्नॉलेजमेंट किसी को भी कहीं भी मिलती है, अच्छा ही लगता है। पर मेरा कंप्लेन ये है कि एक दिन क्यों इंटरनेशनल वुमेंस डे? हम क्या एक ही दिन के लिए काम करते हैं? कैसे इसी दिन के लिए काम करते हैं? हर वुमन हर स्टेज में अपनी डेली दिनचर्या में हर रोज़ ये स्ट्रगल करती है और हर रोज़ ताज पहनती है। एक दिन पहनने से कुछ नहीं होता और हमारा काम ही है। मैं वे फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। हम विमेन को यही बताते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है छोटी छोटी बातों में परमिशन की, या आप अपना डिसीजन लेना सीखें। गलत नहीं है ये, अपने लिए खड़ा होना गलत नहीं है, रोना भी गलत नहीं है। वुमेन अगर कोई रोए तो वुमेन वीक नहीं, जो खड़ी रहे तो वो स्ट्रांग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर अपने आप को अपना पावर ओन करना ज़रूरी है। हम करेंगे तो आगे जो ज़माना है वो भी हमें कमी नहीं है। मेरे हिसाब से डे टू डे ये बढ़ता ही जा रहा है और अच्छा ही हो रहा है। पर जब ये बोलते हैं ना कि आप वुमेन को आगे बढ़ाइए, आप वुमेन को मौका दीजिए, मुझे लगता है वो ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जब आप उस बात को इस तरह से लेते हैं कि आप वुमेन को ताज पहनाइए, आप वुमेन को कराइए, आप वुमेन को क्राउन पहनाइए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। वुमेन साथ बढ़ ही रही हैं, आप उनको इक्वल ही नहीं मान रहे, इसलिए आपको उनको बोलना पड़ता है पुश कीजिए। सो मुझे लगता है जिस हिसाब से हम इसको एड्रेस करते हैं वो थोड़ा शायद डेरोगेटरी हो जाता है कभी, क्योंकि हमें मेन को आगे बढ़ाने की बात कभी नहीं करनी पड़ती, राइट। घर में इक्वल पावर है। अगर लेडीज़ बच्चों को पढ़ाती हैं तो बड़ा करती हैं, संभालती हैं, संस्कार देती हैं, तो मेन कमा के लाते हैं और उसको प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों के बिना नहीं चलता। तो एक को बढ़ाना और एक को दोनों को बढ़ाने की जरूरत। देखिए सरकार जब तक हमें सपोर्ट नहीं करती, हम ये जितना भी बात कर लें, ये आगे जाके इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मैं अपनी लेडीज़ को सिखाती हूँ कि तुमको अपने लिए खड़ा होना है, तुमको अपना राइट पता होना चाहिए, तुमको
मेन की, बच्चों की, एल्डर्स की रिस्पेक्ट रखते हुए अपनी रिस्पेक्ट भी रखना है। पर अगर सरकार हमें नहीं सपोर्ट करती, उनके लिए कुछ योजनाएं हैं, उनके लिए आसान करता है, क्योंकि अभी भी टाइम लग रहा है। जैसे कुछ जगह है जहाँ पर अभी भी टाइम लग रहा है, अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं होता, पर रूरल जगह में होता है, हम देखते हैं। तो सरकार की हेल्प यहाँ पड़ती है कि सरकार को सामने आके बोलना चाहिए कि ये आपके लिए 10 योजना ज़्यादा, आप आके खड़िए। और उनको एक्सेप्टेंस चाहिए, सबसे ज़्यादा है उनको फैमिली में एक्सेप्टेंस चाहिए, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, वो करना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर विधायक हारून खान ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है और समाज को नई दिशा दे रही है। धन्यवाद। भारत विकास परिषद की ओर से आज जागतिक महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे CWC के चेयरमैन, एकता मंच के अध्यक्ष सम्माननीय अजय कौर सर जी, नगर सेवक हमारे वर्षा विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय शैलेश पंते जी, मेरी सहकारी साइली कुलकर्णी जी, आज जिन्होंने आप लोगों के सामने ये कहा कि महिला दिवस किसी एक दिन नहीं मनाना चाहिए, साल के 12 महीने और 365 दिन महिला दिवस होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि आपने जो कहा वो सच है। साल के 12 महीने और 365 दिन महिला दिवस ही होता है, बाकी पुरुष दिवस तो होता ही नहीं है, क्योंकि सबको महिला का ही सुनना पड़ता है। यहाँ बैठे हैं हमारे आपके सामने समीर जी, इनके पिताजी लिखते हैं, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये जीवन, आप लोगों ने हमारा सारा। और उसी जगह पर बेटा लिखता है, अलग गीत अलग बात, एक बेटा और एक पिता, ये दोनों का जो संगम आपने देखा है यहाँ के फिल्मों में, जो गाने उन्होंने लिखे हैं वो दिल को छूने वाले गाने, दिल को छूने वाले गाने इस वजह से है कि पिता कुछ लिखता है, बेटा उसके विरुद्ध कुछ नहीं लिखता, बेटा उस चीज को मान के चलता है आगे। मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का दिन बहुत ही शुभ है, शुभ इसलिए कि आज इस भारत विकास परिषद ने और इस शाखा ने, हमारे त्रिपाठी जी, आप लोगों ने मिलकर जो यहाँ महिलाओं का सम्मान का कार्यक्रम रखा है। अब साल के 12 महीने तो आपका सम्मान नहीं होगा, साल में अगर एक ही बार अगर आपका सम्मान होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सर ने कहा उस तरह से हर दिन अगर एक एक महिला का सम्मान किया जाए तो प्रोग्राम तो होगा नहीं। त्रिपाठी जी को बोल तकलीफ हो जाएगी, बोले मैं हर रोज़ कहाँ से प्रोग्राम करूँ। लेकिन एक बात सही है कि महिला का सम्मान साल के 12 महीने और 365 दिन होना चाहिए। तो वही बीजेपी नगर सेवक सयाली कुलकर्णी ने कहा कि आज की महिला आत्मनिर्भर, जागरूक और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर प्रयास करना चाहिए। एकता मंच के चेयरमैन अजय कौल ने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज में सकारात्मक कार्य करने वालों को सम्मानित करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। भारतीय नारियों से मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मोदी जी और देवेंद्र जी के विजन और संकल्पना में हम ऑलरेडी प्रगति कर रहे हैं और उस प्रगति को गति देने का काम हमारा है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे किस्मत में है वो हमें ज़रूर मिलेगा। हवा का रुख भी बदलेगा अगर हमारे तकदीर में वो लिखा है। रोज़ महिलाओं का दिवस होता है और रोज़ अपने तरीके से हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति में हमेशा देवियों का भी सम्मान पहले होता है, तो वही संकल्पना, वही संस्कृति को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। प्रसिद्ध गीतकार समीर ने भी इस अवसर पर इन 24 न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि महिला केवल परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूत आधारशिला होती है। उन्होंने कहा कि महिला की संवेदनशीलता, धैर्य और शक्ति समाज को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर गीतकार समीर जी भी मौजूद रहे। इस वक्त हमारे साथ हैं समीर जी, हम इनसे बात करते हैं। सर, इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं और महिलाओं को सम्मान मिलता है और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज ही के दिन बनाया जाता है, जैसा कि आपने कहा कि रोज़ महिला दिवस मनाना चाहिए, तो क्या कहेंगे इसमें? डेफिनेटली, एक तो सबसे पहले मैं भारत विकास परिषद और त्रिपाठी जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के चीज़ों को सोचना और उनको बुला के ऐसे कार्यक्रम करवाना, ये समाज के प्रति जो इनका दायित्व है इसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आज जितनी भी सम्मानित महिलाएं हैं मैं उनको फिर से बहुत बहुत सम्मानित करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि समाज में रह के पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और ऐसे प्रोग्राम से जो सबसे बड़ी बात होती है कि उनको और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सम्मान से आदमी को खुशी होती है मगर उसको अपनी जिम्मेदारियां और बेहतर महसूस होती हैं और उसको लगता है हमको भी और दूर जाना है, ऐसे और भी सम्मान उनको पाना चाहिए। तो ऐसे तमाम जिस तरह के प्रयास होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आऊँ और मेरे आने से क्या होता, मेरे कहने से लोगों के दिलों पे थोड़ा असर ज़्यादा होता है। तो मैं समाज के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह के, और मीडिया का, ख़ास तौर से मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट है। मीडिया को ऐसे कार्यक्रमों को और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों को लोगों को बताना चाहिए कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज के प्रति समर्पित हैं, समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए समर्पित हैं, तो उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। सर, अगर फिल्मों की बात करें तो एक ज़माना था कि महिला प्रधान फिल्में और म्यूज़िकल फिल्में जो होती है, महिलाओं के ऊपर कई ऐसे गाने फिल्माए गए हैं जो काफ़ी मशहूर हुए हैं। खासकर साहिर जी की बात हुई या आपके पिताजी की बात हुई, अनजान जी की। तो आज के दौर में क्या मिस करते हैं आप? इस तरह की महिला प्रधान फिल्में नहीं बनती, आपने खुद ही कहा। पहले इस तरह की कोशिश होती रहेगी तो फिर महिला प्रधान फिल्में बनेंगी। शुक्रिया सर। ये थे गीतकार समीर जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन एफ एस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।